भक्तमाल जी में एक कथा आती है। एक राजा हुए, उन राजा का नाम था चंद्रपाल। क्या नाम था? जोर से बोलो। चंद्रपाल राजा जो थे, ये शरीर से रहते थे, राजस्थान का एक नगर है करौली, वहां के राजा थे चंद्रपाल राजा। ध्यान से सुनना, नाम व्यक्ति को कैसे वृंदावन में ले जाता है। फिर भले ही आप गांधीधाम रहो, कच्छ रहो, गुजरात रहो, सूरत रहो, बड़ौदा रहो, अहमदाबाद रहो, कहीं भी रहो, नाम यदि आपके पास है तो धाम आपका है, धाम में ही आप हो, यही विश्वास आपको मानना है। तो चंद्रपाल राजा थे करौली में। वो इतने नाम आश्रित थे कि नाम ने उनको पूर्ण रूपेण ठाकुर जी के योग्य बना दिया था। शरीर से राजा थे, रहते करौली में थे, लेकिन नित्य श्रीधाम वृंदावन में ही उनका स्थिति रहती थी, वृंदावन का ही अनुभव करते थे। अब चंद्रपाल राजा की बात तो चलो पहली बार आपने सुना इनका नाम, आपने नाम सुना होगा रैदास, नाम सुना है। श्री रैदास जी की स्थिति ऐसी बताते हैं कि श्री रैदास जी को एक दिन स्नान करते हुए नदी में ठाकुर जी मिल गए, तो रैदास जी उनकी सेवा करने लगे। अपनी कुटिया में रैदास जी को ले आए, रैदास जी ठाकुर जी को ले आए। तो रैदास जी का नियम था, वो विचरण बहुत करते थे, धामों में घूमते ही रहते थे, कभी बद्रीनाथ, कभी केदारनाथ, कभी जगन्नाथ, कभी द्वारिका, कभी वृंदावन, कभी कहीं कभी कहीं। लेकिन जब से ठाकुर जी आ गए, रैदास जी का निकलना बहुत कम हो गया। क्यों? ठाकुर जी के अनुकूल भोग की व्यवस्था, शयन की व्यवस्था, ये सब नहीं हो पाती थी। तो श्री रैदास जी एक ही जगह पे अपनी कुटिया में ही रहते थे, लेकिन उनका बड़ा मन होता था कि हम कहीं जाएं, कहीं जा नहीं पाते थे। तो रैदास जी ने एक युक्ति अपनाई और उन्होंने अपनी कुटिया में ही कोनों को नाम दे दिए। कुटिया का वो कोना बद्रीनाथ, कुटिया का ये कोना श्री वृंदावन, कुटिया का वो कोना जगन्नाथपुरी, ये कोना द्वारिका धाम। ऐसे करके कुटिया में बहुत सारे नाम और नामों की नेम प्लेट लगा दी जगह जगह। रैदास जी क्या करते, बीच में बोले रैदास की कुटिया, वहां पर ठाकुर जी का श्रृंगार करते, श्रृंगार आदि करके, ठाकुर जी तैयार हो गए, चलो अब कहाँ चलोगे घूमने, चलो अयोध्या जी चलते हैं। सारा सामान वामान सब लगाते, भोजन की सामग्री रखते, ठाकुर जी का बैग लगाते, अपना बैग लगाते, सब लगा के ठाकुर जी को गोद में उठाते। कुटिया में ही एक स्थान का नाम अयोध्या था, वहां ले जाके ठाकुर जी को विराजमान, जय हो श्री अयोध्या धाम की जय, जय हो राजा रामचंद्र भगवान की जय। अरे वाह, देखो कितनी सुंदर सरयू जी बह रही हैं, कैसी सुंदर हवा बह रही है, राम राम करते लोग घूम रहे हैं। और पूरे दिन इसी स्थिति में रहते थे कि मैं श्री अवध में हूं, श्री कनक बिहारी जी सामने बैठे हैं, श्री हनुमान जी का दर्शन हो रहा है, सरयू जी बह रही हैं, ऐसे भाव में रहते। दूसरे दिन कहते, लाल जी बड़ा अच्छा अयोध्या का भ्रमण रहा, अब इच्छा हो रही है थोड़ा बद्रीनाथ दर्शन करने चलें। तो उस दिन श्रृंगार करके सब सामान फिर उठाते, एक कोने का नाम बद्रीनाथ, वहां पहुंच जाते। जय हो बद्रीनाथ, कैसी सुंदर हवा चल रही है, देखो कितना सुंदर हिमालय, गंगा जी बह रही हैं, जय हो नाथ, बड़ी कृपा आपकी जो मुझे इतना घुमा रहे हो। अब ये तो थी कुटिया के अंदर की स्थिति करते करते ये हो गया कि श्री रैदास जी जब बद्रीनाथ की यात्रा पर जाते थे ठाकुर जी को लेकर के, तो भले ही जेठ का महीना हो, जून जुलाई का महीना हो, वो अपने ठाकुर जी को शॉल पहनाते, कंबल पहनाते अंदर कुटिया में। अरे बद्रीनाथ में है ठाकुर जी, हवा चल रही है, ठंड पड़ रही है, बर्फ गिर रही है, ठाकुर जी आप शॉल पहन लो। अंगीठी रख देते सामने, अग्नि प्रज्वलित करते, ठाकुर जी को तपाते, और बाहर जुलाई का महीना। स्थिति ये हुई कि महाराज एक बार श्री रैदास जी अपने ठाकुर जी को बद्रीनाथ ले गए और जेठ के महीना में उनके गांव में बर्फ गिरने लग गई। धीरे धीरे गांव वालों को भी पता चल गया, यदि सर्दी के महीने में लू चलने लग जाती तो समझ जाते जरूर आज रैदास अपने ठाकुर जी को दक्षिण ले गया होगा, इसलिए गर्म हवा चल रही है। और कभी गर्मी के महीना में बर्फ गिर जाती, बोले अरे आज रैदास के ठाकुर जी बद्रीनाथ पहुंचे होंगे जरूर। ये स्थिति
इसका मतलब ये बिल्कुल प्रमाणित हो जाता है कि हमारा तन का उपस्थित होना सांसारिक विषय है, हम तन से कहीं उपस्थित हों, लेकिन मन का उपस्थित होना कहीं पर, यह भक्ति का विषय है, ये भाव का विषय है। और वृंदावन तन की प्रेजेंस मांगता ही नहीं है, वहां तो मन का ही प्रेजेंट होना जरूरी है। तो चंद्रपाल राजा भले करौली में रहते थे, लेकिन मन ऐसा था उनका कि वो सदैव वृंदावन का स्मरण करते थे। अष्ट सखा हमारे, मैं अष्ट सखाओं का ज्यादा गायन करता हूं कथाओं में भी, तो हमारे अष्ट सखा कहते हैं कि भैया तुम ठाकुर जी को अपना लो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठाकुर जी तुमको अपना में ये बड़ी बात है। ठाकुर जी को तो सब अपनाते हैं, चोर भी कह के जाता है, हे द्वारिकाधीश कृपा करना कि मालिक सो रहा हो गहरी नींद में ताकि मैं चोरी कर लूं। चोर भी द्वारिकाधीश से प्रार्थना कर रहा है, तो इसका मतलब यह है कि चोर भी ठाकुर जी को स्वीकार कर रहा है। लेकिन बड़ी बात यह नहीं है कि हम ठाकुर जी को स्वीकार करें, बड़ी बात यह कि उन्होंने हमें स्वीकार किया कि नहीं। तो अष्ट सखा गाते हैं एक बात कि भगवान हमको स्वीकार करते हैं, इस बात का प्रमाण क्या है। और तब अष्ट सखाओं में एक सखा कहते हैं, जब अपनों करी जाने गिरधर, जब अपनों करी जाने गिरधर, जब अपनों करी जाने गिरधर, जब अपनों करी जाने गिरधर। ठाकुर जी हमको अपना कब बनाते हैं? मुझे ये पद बड़ा प्रिय, मैं लगभग कथाओं में गाता हूं और लोगों से कहता हूं, भैया इस भाव को सुनकर के स्वीकार करो कि ठाकुर जी कब अपनाते हैं। जब अपनों करी जाने गिरधर, जब अपनों करी जाने गिरधर। कब? ठाकुर जी जिसको स्वीकार करेंगे उसकी स्थिति का यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। ताको मन भक्तन की सेवा, ताको मन भक्तन की सेवा, ताको मन भक्तन की सेवा, ताको मन भक्तन की सेवा। हरि जन संगे हरि उर आने, हरि जन संगे हरि उर आवे। बंधुओं, जैसे कोई फिल्म स्टार हमको दिख जाता है तो हम लोग बावले हो जाते हैं, होता है ना। कई बार हम देखते हैं एयरपोर्ट्स पर, रेलवे स्टेशन पर कोई फिल्म स्टार जा रहा हो, कोई क्रिकेट स्टार जा रहा हो, कोई बहुत बड़ा नामी एंटरटेनर जा रहा हो, तो लोग उसके पीछे भागते हैं। कोई सेल्फी ले रहा है, कोई ऑटोग्राफ ले रहा है, कोई पीछे पीछे। ये पूर्ण संसारी का लक्षण दिखता है। लेकिन जैसे ही कोई संत दिखे, जैसे कोई वैष्णव दिखे, कोई तिलकधारी दिखे, कोई गले में माला पहना, कोई वैष्णव रूप का दिखे, आप बावले से हो जाओ उसको प्रणाम करने। आप भले ही उसको नहीं जानते, लेकिन उसके रूप को देख करके, उसके भेष को देख करके, उसके भाव को, उसके माथे का तिलक देख के, उसकी धोती देख के आपके मन में हो जरूर द्वारिका से, वृंदावन से, अयोध्या से इनका कोई संबंध है, आप तुरंत जाके उसको प्रणाम करो, भले ही वो आपका अपरिचित है। ये एक वैष्णव का लक्षण है। और वैष्णव का भी नहीं, ये ठाकुर जी ने तुमको स्वीकार किया, ये उस बात का प्रमाण है कि तुमको उनको देख करके प्रणाम करने की इच्छा हुई। अभी आप थे हमारे साथ अहमदाबाद में, अभी अहमदाबाद हम लोग उतरे उस दिन परसों रात्रि को, तो सत्य में एक अपरिचित खड़े थे सामने, धोती पहनी हुई थी उन्होंने, तिलक लगा रखा था। मैं कोई अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा, लेकिन एक बात बता रहा हूं, उन्होंने 3 बार मेरे से नजर हटाई, ऐसे ऊपर से नीचे देख के ऐसे हो गए,
फिर ऐसे देखें फिर ऐसे हो जाए। लेकिन मैं जबरदस्ती उनके पास गया और मैंने कहा जय श्री कृष्ण। बोले जी जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। अब हम आगे चले गए, ये सब बोले आप जानते थे इनको? मैंने कहा नहीं तो। बोले फिर आपने प्रणाम क्यों किया? मैंने कहा तिलक लगा रखा था, धोती पहनी हुई थी, इसलिए प्रणाम किया। अब मैंने कहा पीछे मुड़ के देखो, वो मुझी को देख रहा होगा, वो मुझे ही देख रहे थे। मैंने कहा वो रास्ते भर सोचेगा कि अपरिचित था, फिर भी ये मेरे को जय श्री कृष्ण बोल के गया। आगे से उनको कोई ऐसा मिलेगा तो वो भी जय श्री कृष्ण बोलेंगे अपनी तरफ से। यही तो प्रमाण है कि ठाकुर जी ने तुमको स्वीकार किया। और मैं तो डंके की चोट पर बोलूं, मुझे नाथ ने स्वीकार किया है। मैं उनको स्वीकार करूं ये नहीं, वो भी मुझे कर चुके हैं। मैं योग्य नहीं हूं उसके। मुझे ब्रज में जन्म दिया, पहला स्वीकार का प्रमाण। ऐसे पिता प्रदान किए, ये दूसरा स्वीकार का प्रमाण। व्यासपीठ प्रदान की, तीसरा स्वीकार का प्रमाण। अपनी निज सेवा दे दी, ये चौथा स्वीकार का प्रमाण। मैं और कितने प्रमाण रखूं? मैं लेकिन चाहता हूं कि ऐसा स्वीकार ठाकुर जी सबको कर लें। फिर जिस सुख में है हम, ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम, उस सुख की प्राप्ति हो। मुझे अभिमान इस बात का नहीं कि मैं भक्त हूं, वैष्णव हूं। मैं कुछ भी नहीं हूं। मैं बिल्कुल भक्ति नहीं जानता, बिल्कुल वैष्णवता नहीं जानता। ये कुछ जो भी बोल रहा हूं, ये भी हमारे पूज्य पिताजी नाना जी की तपस्या का प्रतिफल है। लेकिन इस बात को अहंकार से कहूंगा कि ठाकुर जी मेरे हैं और मैं ठाकुर जी का। बाकी कुछ मेरी योग्यता नहीं है। आप मुझे प्रणाम करो, मुझे देख के वंदन करो, मुझे माला पहनाओ, ये सब योग्यता मेरे पिताजी की वजह से है। मुझे उनकी तपस्या है। मेरे अंदर केवल और केवल मेरे ठाकुर जी मेरे हैं और मैं उनका हूं। कई बार तो मैं श्रृंगार भी, अब आजकल बालक सीख गए तो मैं कम ही करता हूं, लेकिन फिर भी मेरे को यह है कि ये है तो मेरा ही। चाहे कोई भी श्रृंगार करे, कोई भी भोग लगाए, रहेंगे तो मेरे ही, मेरे साथ ही। ये स्वीकार्यकरण, यही तो हमें चाहिए। ये भक्ति का पथ क्यों है? ताकि ठाकुर जी हमें स्वीकार करें। दुनिया ठाकुर जी को स्वीकार करती है, लेकिन विशेषता तब आवे जब ठाकुर जी हमको स्वीकार करें। जब अपनों करी जाने गिरधर, जब अपनों को मन भगतन की सेवा, ताको मन भगतन की सेवा। संत चरण रज सदा लुभाने, संत चरण रज सदा लुभाने। अब तुलसीदास जी को आप सब जानते हो। तुलसीदास जी को ठाकुर जी ने स्वीकार किया कि नहीं? बताओ। किया ना? और इस बात का प्रमाण हनुमान चालीसा में गोस्वामी जी कहते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, वर्णो रघुवर विमल यश जो दायक फल चार, बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहे हरम कलेश विकार। श्री गोस्वामी जी वहीं प्रस्तुत कर देते हैं, मेरी योग्यता नहीं कि मैं रघुनाथ जी का चरित्र लिख सकूं। तो ये योग्यता कैसे मिली? बोले श्री गुरु चरण सरोज रज। और वही बात यहां पर अष्ट सखा कह रहे हैं, संत चरण रज सदा लुभाने, संत चरण रज सदा लुभाने। जब अपनों करी जाने गिरधर, जब अपनों कर जाने गिरधर, जब अपनों करी जाने गिरधर, जब अपनों कर जाने। ठाकुर जी जब हमको स्वीकार करते हैं तो वैष्णवों को देख करके वो स्थिति होती है जो संसारी लोगों को
किसी फिल्म स्टार को देख के हो जाती है, बल्कि वो तो स्थिति केवल इसलिए कि इसके पास हम चले जाएं, थोड़ा फोटो खिंचाएं, तब दुनिया को दिखाएं, ये स्थिति भी एक संसारी है। लेकिन वैष्णव की स्थिति एक दूसरे वैष्णव को देख करके ऐसी हो जाती है कि बस ये मेरे सामने बैठे रहे और कुछ हरी चर्चा सुना दें, मैं आनंदित हो जाऊं, मंत्रमुग्ध हो जाऊं, ऐसी कृपा मुझ पर हो जाए। आइंदा कभी रेलवे स्टेशन पर, कभी एयरपोर्ट पर, कभी बस में, कभी गाड़ी में, अहमदाबाद में, बड़ोदरा में, दिल्ली में, अमेरिका में, कहीं भी कोई वैष्णव दिखे ना, भले ही अपरिचित हो। वैष्णव किसे कहते हैं? जिसके माथे के तिलक को देख करके, जिसकी शिखा को देख करके, जिसके भेष को देख करके लगे कि ठाकुर जी का है। कोई भी एक चिन्ह वैष्णव का उसके अंदर हो, अपनी तरफ से उसको प्रणाम करना। बिल्कुल विचार मत करना कि क्या सोचेगा। और एक और बात, कहीं वो नहीं कि प्रणाम करके उसका परिचय भी पूछने लग जाओ, आप कौन हो, कहां से हो। परिचय भी मत पूछो, बस वो ठाकुर जी का, इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको जानना, कहां से है, कौन है, क्या है। उसने तिलक लगाया है, उसका स्वरूप वैष्णव का है, आप अपनी तरफ से प्रणाम करो। ये दो स्थिति में ही प्रणाम हो सकता है। या तो तब होगा जब ठाकुर जी हमको अपना लेंगे, तब अपने आप सहज ही होगा। वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है कि विभीषण जी अपने स्थान पर बैठे, कमरे में बैठे ठाकुर जी का यजन कर रहे थे। हनुमान जी रूप बदल के घूम रहे थे। जैसे ही हनुमान जी विभीषण के यहां पहुंचे तो कहते हैं कि विभीषण जी एकटक हनुमान जी को देखने लगे और देखते रह गए। और थोड़ी देर में हनुमान जी रूप बदल के आए हैं, ब्राह्मण का रूप धारण करके आए, लेकिन विभीषण उनके पास जाता है, उनके चरण छू लेता है। हनुमान जी थोड़े पीछे हुए, बोले आप हमें प्रणाम क्यों कर रहे हो? आप तो राम भक्त हो, राम भक्त के अलावा किसी को प्रणाम नहीं करते हो, आप हमको वंदन क्यों कर रहे हो? तो विभीषण जी कहते हैं पता नहीं आप कौन हो, लेकिन जब से आप आए हो ना, तब से आपको देख के पता नहीं मेरे को राम जी को और पाने की इच्छा हो रही है। मेरा मन कर रहा है मैं उनका और भजन कर लूं, मैं उनका और सेवा कर लूं, मैं उनकी और वंदना कर लूं। आप जब से आए हो तब से औरा ऐसा हो गया है मेरे स्थान का, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जितना भजन करता हूं उससे दुगना कर लूं अभी। तो निश्चित ही आप कोई हरि भक्त ही हो, इसलिए मैं प्रणाम कर रहा हूं। हनुमान जी प्रकट हो गए अपने रूप में। धन्य है विभीषण। भक्त का परिचय भाव से है, उसके वचनों से है, लेकिन प्रथम परिचय उसके स्वरूप से भी है। तो हम चंद्रपाल राजा की कथा सुन रहे थे। तो चंद्रपाल राजा जो थे ये करौली के राजा थे, लेकिन भक्तों की बड़ी इन्होंने दुनिया के राजा अपने राजभवन के 4-4 कोस दूर सैनिक लगा के रखते थे कि भाई कोई दुश्मन ना आ जाए, सब लोग तैनात खड़े रहना अपने हथियारों को लेकर के। लेकिन चंद्रपाल राजा के राज्य में कुछ विचित्र ही था। 4-4 कोस दूर पर सैनिक लगा रखे थे, लेकिन हाथ में माला और पुष्प और गुलाब जल का छिड़काव करके सब सैनिक खड़े रहते थे कि कहीं दूर से कोई तिलक धारण किए, कंठी माला पहने कोई वैष्णव दिखा आता हुआ तो नाचते गाते हुए गाजे बाजे के साथ कोसों दूर भी कोई दूसरे मार्ग पर भी जा रहा हो, कोई अन्यत्र कहीं जा रहा हो, उसको भी प्रणाम करके निवेदन करना 2 मिनट के लिए मेरे राजमहल में आ जाए। उसने अपनी सेना इसीलिए लगा रखी थी कि वैष्णवों को ढूंढ ढूंढ के लाओ। इतना वैष्णव निष्ठ था। और महाराज स्थिति इतनी नहीं, कोई भी बेचारा कोई साधारण सा ही तिलक लगा के चला जाता था और राजा के महल के बाहर से कहीं से निकल जाता 4 कोस दूर से, तो सैनिक उसके हाथ जोड़ते, पांव पूछते, माला पहनाते, गुलाब जल का छिड़काव करते, बोले हमारे राजा की आज्ञा है, कोई भी वैष्णव दिखे प्रार्थना करना, वो रुचि हो उनको तो उनको ले आना, नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप चलिए ना, हमारे राजा का भाग्य उदय होगा, आप जाएंगे तो वैष्णव बोलते अरे वाह भाई, ऐसा वैष्णव निष्ठ राजा, इसके तो दर्शन करने चाहिए। महाराज
मानो जैसे 365 दिन व्यवस्था उसके यहाँ ऐसी, जैसे आज आपने यहाँ स्वागत की व्यवस्था की, ढोल नगाड़े बज रहे, पुष्प बज रहे, तो ये 4 दिन की व्यवस्था है। लेकिन राजा के यहाँ ऐसी 365 दिन रहती थी। सारे सैनिक नए कपड़े पहनेंगे, सारे गांववासी सब नए कपड़े पहनेंगे, और सबके यहाँ तैयारी रहेगी कि कोई वैष्णव आए तो सब पुष्प वर्षण करोगे, सब जय श्री कृष्ण बोलोगे, सब उनका कीर्तन करोगे, सब दक्षिणा प्रदान करोगे। ऐसा राजा। श्री नाभा जी ने भक्तमाल में राजा चंद्रपाल का इतना यश गाया, बोले ऐसा वैष्णव निष्ठ राजा हमने देखा नहीं। राजा के दरबार में प्रवेश करते तब तो पूछो ही मत, प्रणाम करते, चरण धोते, चरण का जितना जल होता सब पान करके पूरे नगर में छिड़कवाते, माला पहनाते, दक्षिणा देते, और उसके बाद राजा रानी दोनों बिल्कुल निर्लज्ज होके उस वैष्णव को राज्य गद्दी पर बैठा के दोनों नृत्य करते। क्यों? बोले आज हमारे घर हरि का प्यारा आया है, आज के दिवस की मैं जाऊं बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। आज के दिवस की मैं जाऊं बलिहारा, मेरे घर आया प्यारे कृष्ण जी का प्यारा। राजा रानी दोनों नृत्य करते, और इतना ही नहीं, जब वो वैष्णव भोजन आदि प्राप्त करके जाने लगते तो राजा रानी बिलक बिलक के रोते कि आप दोबारा कब आओ। उनके इस प्रेम भाव को देख करके वैष्णव जन मुरीद हो जाते, सदा के लिए उनके नगर में ही रह जाते। स्थिति ये हो गई थी कि राजा के यहाँ पर सैनिक के नाम ही सैनिक होता था, लेकिन वो परम भागवत परम वैष्णव होते थे। ऐसा राजा चंद्रपाल राजा के इस भाव की चर्चा 10 दिशाओं में होने लगी। एक राजा ने जब ये चर्चा सुनी तो उसने कहा, बोले ये सब तो बेकार की बात है, यहाँ तो पात्र कुपात्र का विचार ही नहीं किया जाता है। अरे किसी के भी पांव में पड़ जाना ये कोई सही बात है? कम से कम देखना चाहिए पात्र है कि नहीं। अरे सीता जी का हरण इसीलिए तो हो गया था क्योंकि रावण संत का वेश धारण करके आ गया था। ऐसा नहीं होना चाहिए, पात्र कुपात्र का विचार करना चाहिए। और उस राजा ने क्या किया, एक साधारण से व्यक्ति को कहा कि तुम जाओ और सुनो तिलक माला पहन के जाना और देखते हैं क्या होता है। एक बिल्कुल विचित्र, बिल्कुल भगवत विहीन व्यक्ति को राजा ने भेज दिया और तिलक और माला डालना भूल गया, ऐसे ही प्रवेश कर गया राजा के यहाँ। सैनिकों ने प्रवेश नहीं करने दिया, हाथ जोड़ के कहा, बोले महाराज हमारे नगर में सबका आगमन है लेकिन वही आ सकते हैं जो वैष्णव है, आप वैष्णव नहीं है। भूल गया बेचारा, लौट के गया तो तिलक और माला धारण करके आया। अब सैनिक इतने भोले, वो जानते हैं कि अब ये भी आया था, बिना तिलक और बिना माला के आया था, ये वैष्णव है नहीं है, लेकिन अब ये जबरदस्ती तिलक माला अंदर डाल प्रवेश के लिए डाल के आया, तो भी सैनिकों ने रोका नहीं। हाँ अब ठीक है, अब आप जा सकते, जबकि वो अनधिकारी था। राजा के यहाँ जैसे उसने प्रवेश किया, प्रवेश करके राजा समझ गए कि वैष्णव नहीं है, लेकिन भेष वैष्णव का है, फिर भी माला पहनाई, चरण धोए और वही नृत्य करना, आनंद करना, सब कुछ किया। और राजा एक और काम करता था, दक्षिणा अपने आप नहीं देता था, अपने तय खाने में ले जाता, कहता जो आपको चाहिए ले जाओ। वो तो साधारण भगवत विहीन व्यक्ति था, उसने खूब सारे धन उठा लिए। राजा बोला मैंने आज तक अपनी तरफ से दक्षिणा किसी को नहीं दी, लेकिन आपको दूंगा। तो एक डिब्बी में रेशम कपड़े में फूटी कौड़ी रख करके उसको दे और दी। बोले आपको जिसने भेजा उनको मेरी तरफ से दे देना। बहुत सारा धन लेकर के वापस उस राजा, दूसरे नगर के राजा के यहाँ गया, सारा धन दे दिया और कहा, अंत में राजा ने ये डिब्बी और दी थी। डिब्बी खोल करके देखा, फूटी कौड़ी देख करके राजा तिलमिला गया। बोले ये क्या है? तो उनके यहाँ एक ब्राह्मण देवता रहते थे, उन्होंने कहा, बोले महाराज राजा ने आपको सारी संपत्ति इसलिए दी क्योंकि आपने एक अनधिकारी को भी वैष्णव भेष दिया, तिलक और माला पहना दी एक अनधिकारी को भी, उसके लिए तो राजा ने आपको संपत्ति दी, लेकिन आपने एक दूसरे वैष्णव को परखने का प्रयास किया, परीक्षा का प्रयास किया, उसके लिए राजा ने आपको फूटी कौड़ी प्रदान की।
राजा और तिलमिला गया। उसने कहा, बोले अच्छा, बोले अब की बार एक काम करो, अब तो अनधिकारी गया था, अब अधिकारी को भेजूंगा, आप जाइए। ब्राह्मण से कहा, आप जाओ उसके। ब्राह्मण तो बड़ा भक्त था, भगवत भक्त था। ब्राह्मण चला गया। ब्राह्मण गए तो महाराज वही स्वागत सत्कार किया। अब ब्राह्मण कथा वक्ता भी था, तो राजा जब नृत्य करने लगा, नृत्य करके प्रणाम किया, तो ब्राह्मण ने कहा, बैठो राजन, मैं कुछ सुनाता हूं। तो ऐसी चर्चा सुनाई महाराज, राजा भाव विह्वल हो गए, चरण पकड़ लिए, बोले मेरे यहाँ जो आता है सब प्रणाम करके आनंद करके सब चले जाते, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। महीनों तक उस ब्राह्मण को जाने नहीं दिया। महीनों बाद जब वो ब्राह्मण जाने लगा, तो राजा ने वही कहा, महाराज दक्षिणा जो आपका मन करे ले लो। तो वहां दो तोता और मैना बैठे थे। उन्होंने कहा, ये आपके यहाँ जो तोता मैना के जोड़ा है, इनमें से एक मुझे दे दो। तो मैना उसको दे दिया, और वो ब्राह्मण मैना लेकर के दूसरे राजा के यहां गए। बोले बड़े दिन में आए हो, बताइए कैसा था राज दरबार। बोले कि अब मैं नहीं बताऊंगा, ये मैना बताएगा। तोता का स्वभाव होता है बोलना। तो जैसे ही प्रवेश किया तो वहां सब लोग सांसारी चर्चाएं कर रहे थे, संसार की चर्चाएं, ये सुंदर, ये कुरूप, इसने क्या पहना, उसने क्या पहना, इसने कितना कमाया, उसने कितना कमाया, इसका घर कैसा, उसका घर कैसा। राजा की सभा में सब यही सब चर्चा कर रहे थे। अब मैना डांट के बोले, अरे पापियों, कृष्ण कहो, राधा कहो, भगवत नाम कहो, क्या संसारी चर्चाएं करते हो। तो जब राजा ने पूछा कि उसकी सभा का महिमा बताओ, बोले कि मैं ब्राह्मण क्या महिमा बताऊं, ये जीव बताएगा। बोले जीव भी जानता है कि सांसारी चर्चा करना पाप है, भगवत नाम कहो। बोले जिस राजा के यहाँ रहने वाला तोता मैना भगवत नाम गाते हैं, उस राजा के यहाँ के मानव की स्थिति क्या होगी, राजन विचार करो। तब वो राजा नतमस्तक होके सदा के लिए उस राजा के यहाँ गए, और वह भी वैष्णव हो गए। अब ये कथा हमने क्यों सुनाई? भले ही वो राजा रहता था करौली में, वृंदावन से मीलों दूर रहता था, लेकिन उसकी देहाभिमान की स्थिति शून्य और हृदय की स्थिति उस चरम स्थिति में थी कि वृंदावन में तन से रहने वाला व्यक्ति इतना वैष्णव नहीं होगा जितना वो करौली में रहने वाला व्यक्ति है। इसका मतलब तन का प्रवेश जरूरी नहीं है, हृदय का प्रवेश जरूरी है। चाहे भक्ति के पथ पे हो, चाहे वैष्णवता में हो, चाहे वृंदावन में हो। तन साफ बनाना, तन को सुंदर बनाना, तन को ही सब क्रियाएं करना, उससे भक्ति हृदय में कभी प्रकट नहीं होगी। हृदय निर्मल होना चाहिए, हृदय की पवित्रता बहुत जरूरी है।